कॉम्प्लिकेटेड स्टडी। आज हम देखेंगे हिंदी साहित्य आदिकाल का दूसरा पार्ट जो एमसीक्यू का है। इससे पहले मैंने एक पार्ट बना दिया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर आई बटन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं वीडियो को, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको मैं करवा रहा हूँ जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में आने की भी संभावना है। तो चलिए देख लेते हैं, इसका दूसरा पार्ट है ये वीडियो, और आगे भी कई वीडियो आते रहेंगे। तो देखते हैं पहले हम पहला प्रश्न, आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि कौन थे? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अमीर खुसरो। देखिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ ताकि आपको भी वीडियो देखने में काफ़ी समय ना लगे और आप आसानी से वीडियो को देख पाएँ, क्योंकि बाकी सारे तो जितने भी ऑप्शन हैं आप यहाँ से खुद से भी पढ़ सकते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न है, ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिसकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नरपति लाह। तीसरा प्रश्न है, आदिकालीन वैदिक ग्रंथ है संदेश रासक, इसका ऑप्शन है, और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जगत सुंदरी प्रयोगमाला। चौथा प्रश्न है, डिंगल का सबसे पहले प्रयोग मिलता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, राजा बंकीदास कृत कुकविवतीसी में। पांचवा प्रश्न है, किस रासो ग्रंथ का एक पद प्राकृतिक पेंगलम में मिलता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हमीर रासो। छठा प्रश्न है, चौपाई के साथ दोहा रखने की पद्धति को क्या कहते हैं? तो चौपाई के साथ जो दोहा रखने की पद्धति होती है उसको हम कहते हैं कड़वक, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, बुद्धि रासो काव्य है, तो बुद्धि रासो जो काव्य है वो है प्रेम काव्य। आठवां प्रश्न है, अमीर खुसरो कृत नूह सीपर का विषय है भाषा विज्ञान। नौवां प्रश्न है, प्रशस्ति मूलक मुक्तक काव्य है प्राकृतिक पेंगलम। 10वां प्रश्न है, प्रथम बावनी काव्य है, जो प्रथम बावनी काव्य है वो है मातृका प्रथम वाक्षर दोहरा। 11वां प्रश्न है, कौन सा युग्म असंगत है? तो यहाँ पे युग्म दिया गया है, इसका मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ, आप खुद से ऑप्शन जरूर देख लें। तो स्रवाचार स्वयंभू, जो ये जो है स्रवाकाचार, इसका जो है स्वयंभू है, तो ये राइट आंसर है। बाकी बात आप खुद से भी देख सकते हैं। 12वां प्रश्न है, पूर्वी राजस्थानी के ब्रिज मिश्रित रूप को कहते हैं। तो पूर्वी राजस्थानी के ब्रिज मिश्रित रूप को क्या कहते हैं? पिंगल कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 13वां प्रश्न है, आदिकाल की भाषा को पुरानी हिंदी नाम किसने दिया? जो आदिकाल की भाषा उसको पुरानी हिंदी नाम दिया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। आदिकालीन रासो साहित्य के समान प्रवृत्तियों और विषय वस्तु की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से जो राइट आंसर होगा इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी यह जो कथन है यह सही नहीं है, यानी व्यापक राष्ट्रीयता की भावना का चित्रण सही नहीं है। बाकी ये तीनों जो है सही कथन है, तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा खुद से। 15वां प्रश्न है, आदिकाल की किस रचना में पद के साथ प्राचीन गद्य के उदाहरण भी मिलते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राउल लेवी। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाए। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले पहले कवि हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो। 17वां प्रश्न है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने आदिकाल की समय सीमा कब से मानी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1184 ईस्वी। 18वां प्रश्न है, नागरी परिचरण सभा से प्रकाशित साहित्योहास ग्रंथ है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास। 19वां प्रश्न है, कियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से अनुवाद किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने। 20वां प्रश्न है, परमात्म प्रकाश किसकी रचना है? इसका राइट आंसर होगा, यानी परमात्म प्रकाश जो है वह जोइंदू की रचना है। 21वां प्रश्न है, जैनाचार्य मेरुतुंग ने सन 1361 में
प्रबंध चिंतामणि नामक एक ग्रंथ की रचना की, यह किस भाषा में है? तो इन्होंने जो यह ग्रंथ रचना किया यह था संस्कृत भाषा में, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उस इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें लगभग 5000 कवियों का विवरण संकलित है। तो इसका राइट आंसर होगा मिस्र बंधु विनोद। 23वां प्रश्न है, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं। तो अपभ्रंश जो है उसमें कृष्ण काव्य के प्रणेता है पुष्पदंत, ऑप्शन नंबर डी। 24वां प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने निर्गुण मार्ग का निर्देश प्रवर्तक किसे माना है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कबीर को। 25वां प्रश्न है, अब देखेंगे, पृथ्वीराज रासो को डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णु लाल पांडे, मिश्र बंधु एवं कर्नल टोड मानते हैं, क्या मानते हैं? तो ये सभी जो हैं इनको मानते हैं प्रामाणिक, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आल्हा के रचयिता हैं, तो आल्हा जो है उनके रचयिता हैं जगनिक। 27वां प्रश्न है, फाग या चरित आचार काव्य लिखे गए हैं, किसके द्वारा लिखे गए हैं फाग या चरित? तो अगर इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए, अगर नहीं पता है तो चलिए मैं बता देता हूँ, इसका राइट आंसर होगा जैनों के द्वारा। 28वां प्रश्न है, आधुनिक आलोचना के जनक है। तो आधुनिक आलोचना के जनक है हरिश्चंद्र। 29वां प्रश्न है, विश्व साहित्य किस विधा की रचना है? तो विश्व साहित्य जो है आलोचना की रचना है। प्रथम महिला आत्मकथा लेखिका है। तो प्रथम महिला जो है आत्मकथा लेखिका है वो है जानकी देवी बजाज, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों मैंने इसमें वीडियो को काफ़ी जल्दी में बताया और काफ़ी अच्छे से डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है और ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आप काफ़ी कम समय में अच्छे से वीडियो देख लें, इसलिए मैंने आपको ऑप्शंस भी नहीं बताए हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि मैं काफ़ी ऑप्शंस को सभी को बोल कर आपको बताऊं, या फिर अच्छे से डिस्कस करूं किसी भी क्वेश्चन को, या फिर इस तरह का ही वीडियो बनाऊं? कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।